हाय एवरीवन, आई होप कि आपसे बहुत खुश हैं, आपसे बहुत अच्छे हैं और मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ स्टडी इन फ़िनलैंड के बारे में। स्टडी इन फ़िनलैंड के बारे में आज मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जितने भी हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, जो फ़िनलैंड जाना चाहते हैं, उनके पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है एडमिशन लेने का, क्योंकि इस टाइम जो इनटेक हैं वो एडमिशन के शुरू हो चुके हैं एंड जो लास्ट जो डेडलाइन है वो है जनवरी की। तो आज नवंबर आ चुका है एंड जितने भी हमारे भारत के जो स्टूडेंट्स हैं, जिनको फ़िनलैंड में पढ़ना है, जिनको फ़िनलैंड के सपने देखे हुए हैं, अपनी फैमिली के साथ जाना है, तो ये आपके पास एक बहुत अच्छा मौका है। तो फ़िनलैंड में एडमिशन करने के लिए अभी से आपको अप्लाई करना पड़ेगा एंड यही मकसद है इस वीडियो को बनाने का। तो मैं इसलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि आपको अभी सारी चीज़ें पता चल जाएँ, ताकि जितने भी लोग अप्लाई करने का प्लान बना रहे हैं तो उनको ये जो डेडलाइन है उनके हाथ से ना निकल जाए, क्योंकि जितना आप डिले करोगे उतना आपको नुकसान होता रहेगा। एंड अभी मैं बता देता हूँ कि मैं इस टाइम हूँ फ्रांस के अंदर एंड आप मेरे पीछे देख सकते हो, बहुत ब्यूटीफुल कंट्री आप सभी को पता है। तो इस टाइम मैं फ्रांस में हूँ एंड फ्रांस में मैं रहता हूँ, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ एंड मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी हर कंट्री के बारे में। तो आज के टाइम में अगर आपको एडमिशन लेना है फ़िनलैंड के अंदर तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हमारी टीम आपकी पूरी हेल्प करेगी एंड मैं जब खुद पर्सनली यहाँ पर रहता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज है, तो आपकी हेल्प कर सकता हूँ घर दिलाने में एंड आपको स्कॉलरशिप के लिए, आपको ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा है यहाँ का, आपको एडमिशन कैसे मिल सकता है, पेपर वर्क कैसे करना है, आपको वीज़ा कैसे मिलेगा, तो सारी चीज़ें हम आपको गाइड करते हैं। बिकॉज हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मैं खुद रहता हूँ, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि फ़िनलैंड और ये सब साथ में जुड़े हुए हैं, आप आराम से ट्रैवल कर सकते हो। कोई भी अगर रहता है तो कहीं ना कहीं ये एक आपके पास एडवांटेज है। तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लेना एंड एडमिशन के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। आगे मैं वीडियो में आपको बताता हूँ कि क्या पूरा का पूरा प्रोसेस है एंड क्या चेंजेस आने वाले हैं इमिग्रेशन लॉ में फ़ंडिंग को लेकर, ताकि उससे आपको आज इस वीडियो में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सुनाओ, विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सुनाओ, अब मैं आपको वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ फ़िनलैंड के बारे में। तो फ़िनलैंड आज के टाइम में हम सबको पता है कि बहुत अच्छी कंट्री है। फ़िनलैंड के जो कानून है स्टडी को लेकर वो बहुत ही अच्छे कानून हैं एंड यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये होती है कि अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आपको आपकी हर चॉइस का कोर्स यहाँ पे मिल सकता है, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बट इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर आपको फ़ीस देनी पड़ती है। यहाँ पर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो यहाँ पर आपको पढ़ाई करने के लिए फ़ीस देनी पड़ेगी। चाहे आपको बैचलर डिग्री करनी है, चाहे आपको मास्टर डिग्री करनी है, कोई भी आपको पढ़ाई करनी है तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। एंड फ़ीस का जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर करीब करीब आप मान के चल सकते हो कि 7,000 यूरो एक साल का, 8,000 यूरो, 9,000 यूरो, 10,000 यूरो, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं तो सबका सिस्टम अलग अलग है। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको नज़ारा भी दिखा दूँ यहाँ का, ताकि आपको थोड़ा सा और मोटिवेशन लगेगा फ्रांस का। वॉक करते करते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप ये चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो। बहुत ही खूबसूरत सा एनवायरनमेंट है यहाँ का, फ्रांस का मौसम बहुत अच्छा है। एंड मैं आपको बता दूँ कि फ़िनलैंड हो, चाहे फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो ये कंट्रीज़ जुड़ी हुई हैं, तो यहाँ का मौसम जो होता है मोर लेस सेम होता है और ऐसे ही आपको नज़ारा देखने को मिलेगा हर जगह, खूबसूरती एंड बहुत अच्छे लोग हैं, तो सब चीज़ें यहाँ पे बहुत अच्छी होती हैं। तो आपको सब फ़िनलैंड के अंदर भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो फ़िनलैंड जैसे मैंने बताया कि बहुत अच्छी कंट्री, तो आपको ये ध्यान रखना है कि फ़ीस आपको देनी पड़ेगी एंड कोर्स आपको कोई भी आपकी चॉइस का मिल सकता है। तो ये जो बेसिक चीज़ है ये आपको ध्यान रखनी है। एंड नाउ अब बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पर पढ़ाई करना चाहते हो तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो बैंक फ़ंड होते हैं वो आपको मैनेज करने पड़ेंगे। बैंक फ़ंड को लेकर अगर आप फॉलो करते हो फ़िनलैंड को, तो नई अपडेट आई है 1 नवंबर 2024 से, जो पहले जो बैंक फ़ंड की ज़रूरत पड़ती थी उससे ज़्यादा अब आपको करना पड़ेगा अगर आपको स्टूडेंट वीज़ा पर आना है। तो इसका सबसे बड़ा जो एग्ज़ाम्पल है वो यही है कि आपको यहाँ पर अगर आना है तो अब जो नया रूल बन गया है उसके हिसाब से जो स्टूडेंट वीज़ा पर जो अब आएंगे तो आपको ध्यान रखना है, पहले आपको 560 यूरो पर महीने के दिखाने पड़ते थे। 560 यूरो बहुत कम अमाउंट था, तो
तो हर बच्चा अफोर्ड कर लेता था। लेकिन अब साफ कह दिया है फ़िनलैंड ने कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आओगे तो आपको अब 800 यूरो पर मंथ के शो करने पड़ेंगे। 800 यूरो का मतलब हो गया 12 को अगर आपसे 800 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 9600 यूरोज़ बन जाते हैं। तो अब आपको ये अमाउंट रखना पड़ेगा अगर आपको फ़िनलैंड में स्टडी करनी है। एंड साथ में मैं आपको थोड़ा सा ब्यूटीफुल नज़ारा भी दिखा देता हूँ बात करते करते कि ये जो यहाँ का इन्वायरमेंट है ये बहुत प्यारी नदी है, मैं आपको आगे दिखाऊँगा। तो ये बहुत ही अच्छा अभी यहाँ का इन्वायरमेंट है। यहाँ पर मैं इस टाइम ये आपको दिखा रहा हूँ। एंड यहाँ पे आपको पता है अगर मैं वॉक करना होता है ये जो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है इस पर करना है। एंड यहाँ पे देखो रेड लगा हुआ है, अगर ग्रीन होती तो चल सकते, लेकिन मेरे को जाने दिया उन्होंने। ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो आप जैसे देख ही सकते हो सारा का सारा नज़ारा। तो यही मैं चीज़ आपको बता रहा था कि बहुत अच्छी ब्यूटीफुल कंट्री है। बहुत मज़ा आएगा आपको फ़िनलैंड में अगर आप आओगे पढ़ाई करने के लिए। तो ये जो मैंने आपको बात बताई है इसका आपको ध्यान रखना है बैंक फ़ंड को लेकर कि आपको 800 यूरो अब शो करने पड़ेंगे। 800 यूरो शो करोगे तब आपको यहाँ का वीज़ा दिया जाएगा। तो ये जो स्टूडेंट वीज़ा को लेकर जो बैंक फ़ंड की जो बड़ी अपडेट आई है इसका आपको ध्यान रखना है। एंड नो अब बात करते हैं यहाँ पर जो सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है वो ये होता है कि आज के टाइम में यहाँ पर आप अपने स्पाउस को भी लेकर आ सकते हो। यानी कि जो मैरिड कपल होते हैं उनके पास एक सबसे बड़ा अच्छा बेनिफिट यहाँ पर मिलता है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो तो आपको एक लीगल राइट मिलता है कि आप अपने स्पाउस का भी वीज़ा साथ में लगा सकते हो। तो कहीं ना कहीं ये जो स्टूडेंट वीज़ा पर जो स्पेशली जो मैरिड कपल हैं उनके लिए एक आइसिंग ऑन द केक यानी कि सोने पे सुहागा वाली बात है कि अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पर आ रहे हो, अगर आप शादीशुदा हो तो आप अपने स्पाउस को भी लेकर आ सकते हो। सेम डे पर सेम टाइम पर वीज़ा अप्लाई कर सकते हो एंड सेम टाइम पर आप आ सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा बेनिफिट मिलता है कि आप पति पत्नी दोनों साथ में रह सकते हो एंड अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर सकते हो। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि आपको काम करने का अधिकार भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज के टाइम में ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है अगर आप फ़िनलैंड में पढ़ाई करते हो, एज अ स्टूडेंट यहाँ पर आते हो। तो इस बिग बेनिफिट का भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब बात करते हैं वीज़ा प्रोसेस के बारे में। तो जब भी अगर आपको फ़िनलैंड में स्टूडेंट वीज़ा चाहिए तो फ़िनलैंड का जो स्टूडेंट वीज़ा का प्रोसेस है वो भी बहुत सिंप्लीफाई किया हुआ है फ़िनलैंड ने। तो उसमें आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी पड़ती है ऑनलाइन एंड उसके जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो आपको पूरी फुलफ़िल करनी होती है। एंड वीज़ा आपको अगर आपने सब कुछ चीज़ें अच्छी की हैं तो आपको वीज़ा 1 महीने से कम के टाइम में भी मिल सकता है। बट अगर बहुत सारे लोग क्या करते हैं जोश में आके लगाते हैं, उनको नॉलेज नहीं होती, तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई गलती की है तो फिर आपका ये वीज़ा फंस सकता है, क्योंकि कोई गलती करोगे तो आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो सकता है। तो मेक श्योर करो कि जब भी वीज़ा आपको अप्लाई करना है तो आप अच्छे से अप्लाई कीजिए, सारी चीज़ें उनको प्रोवाइड कीजिए। एंड सबसे अच्छी चीज़ इसके अंदर ये होती है कि फ़िनलैंड ने एक अच्छा कानून बनाया हुआ है कि इंडिया से ही वो आपको रेजिडेंस परमिट देते हैं। यानी कि जो कार्ड आप जब इंडिया में वीज़ा अप्लाई करोगे तो फ़िनलैंड की जो एम्बेसी वो क्या करती है, जितने भी साल का आपका कोर्स है तो आपको उतने ड्यूरेशन का इंडिया से ही कार्ड बनाकर दे देती है, ताकि जब आप फ़िनलैंड के अंदर जाते हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, आपको एक्सटेंड कराने की ज़रूरत नहीं होती, आपको ये टेंशन नहीं रहती कि मेरा वीज़ा एक्सपायर होने से पहले 2 महीने पहले 3 महीने पहले मुझे रिन्यू कराने के लिए एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। तो फ़िनलैंड ने ये काम बहुत अच्छा किया हुआ है कि आपको इंडिया से ही उतनी ड्यूरेशन का एक कार्ड बनाकर दे देती है जिसके लेकर आप जाते हैं। और उसके बाद आपको उस टाइम तक, जब तक आपको पढ़ाई का ड्यूरेशन है आपका, उस टाइम तक आप इजीली रह सकते हो। तो आई थिंक ये भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक एडवांटेज होता है जब आपको जो वीज़ा चाहिए होता है। तो आई थिंक मैंने जो फ़िनलैंड को लेकर, जो स्टूडेंट वीज़ा को लेकर जो पूरी इन्फॉर्मेशन वो आपको दे दी है, आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। एंड एक बात ध्यान रखना, फ़िनलैंड का इंटेक एक ही होता है और वो जनवरी का इंटेक है। तो जनवरी की डेडलाइन है आपके पास, फ़ैब की एडमिशनों का आपको आना है। तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अप्लाई कीजिए एंड हम भी आपकी मदद कर सकते हैं। नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। जितने भी भारत के बच्चे इंटरेस्टेड हैं स्टडी करने के लिए, तो आपको यहाँ पे स्टडी के लिए हम आपको हेल्प कर सकते हैं, आपको वीज़ा दिला सकते हैं, आपको घर दिलाने में मदद कर सकते हैं, आपको पार्ट टाइम जॉब के लिए मदद कर सकते हैं, बैंक फंड में गाइड कर सकते हैं। तो सारी चीज़ें में आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपका स्पाउस वीज़ा भी लगा सकते हैं, अगर आपके चाइल्ड हैं, बच्चा है, तो सबके वीज़ा साथ में लगा सकते हैं। हम आपको सारे काम एक साथ करके दे सकते हैं ताकि आपको कोई भी टेंशन ना हो, कोई भी परेशानी ना हो। तो बस हमारी इस एडवाइस को फॉलो कीजिए एंड हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, फ्यूचर अब्रॉड 25 को आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर। मैं जैसे मैंने बताया कि मैं खुद रहता हूँ फ्रांस में, फ़िनलैंड में, स्वीडन में, डेनमार्क में, बहुत सारी कंट्रीज़ में ट्रैवल करता हूँ। मेरे यूट्यूब पर, मेरे इंस्टाग्राम पर आपको सारी कंट्रीज़ की अपडेट मिलेंगी, तो उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए एंड हमें कॉन्टैक्ट कीजिए। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।